पिंकू इस साल नकल नहीं चलेगी। पिंकू क्यों? तुझे नहीं पता कलेक्टर बदल गया? पिंकू हाँ पता तो है। पिंकू इस साल तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए। पिंकू हाँ तू सही बोल रहा है। तो ये दोनों ही हैं, टिंकू और पिंकू, पढ़ते हैं नहीं है, डर बहुत लगा हुआ है। और के सर के वीडियो इस समय चल रहे हैं, कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, इनको डर बैठ गया है कि अब नकल चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनकी बातचीत को ज़रा लिख के बताओ मेरे को कि ये क्या बातचीत कर रहे होंगे आपस में, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में। है टॉपिक यही तुम्हारा नकल रोकने के बारे में, छात्रों के बीच बातचीत। मैं शुरुआत कर दूं? देखो टिंकू कह रहा है किससे? पिंकू से। यार पिंकू सुना तूने, इस बार कलेक्टर साहब ने नकल पर बहुत सख्ती कर दी है। अब पिंकू की बारी है ना, एक लाइन मैंने बता दी, ठीक है। बताओ बस 4 ही लाइन लिखी है, 4 ही लाइन सोच पाई। पायल तुमने सुना इस बार कलेक्टर ने नकल पर बहुत सख्ती की है, ठीक कह रही हो। तो अब हमको मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। हाँ भाई आज प्रशांत नहीं आया है। टिंकू यार सर ने वीडियो बनाई। पिंकू किसके बारे में? टिंकू नकल के बारे में। टिंकू ये वीडियो कलेक्टर पर पहुंच गई। क्या है? अब टिंकू अब के सर को उठा लो हैं। अच्छा मज़ेदार लग रहा है। फनी। तो कल मैंने आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ाए थे और अनुच्छेदों पर हम लोगों ने मीठी बोली का अनुच्छेद मैंने आप लोगों को दिया था, है ना। क्या लिखा आप लोगों ने ज़रा बताओ मेरे को, चेक करूँ एक बार। तो मीठी बोली का अर्थ है मीठी, पहले तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? डेफिनेशन लिखो उसकी, बताओ कि है क्या। अब मीठी बोली बतानी पड़ेगी आपको कि क्या है। तो मीठी बोली क्या है? वह भाषा जो सुनने में सबको कैसी लगे? प्रिय लगे, है ना, अच्छी लगे, ऐसी जैसा कि उसने लिखा हुआ है ना, जिसमें प्रेम हो, सम्मान हो, है ना, और नम्रता हो, उसको अपन क्या कहते हैं? मीठी बोली कहते हैं। अरे हमारी जो बोली है वही हमारा व्यवहार दिखाती है, उसी से हमारे संस्कारों का क्या होता है? पता चलता है। अगर किसी के शब्द मीठे हैं तो वो किसी के भी दिल को जीत लेंगे, लेकिन हम बहुत कड़वा बोलते हैं तो हमारे कितने भी अच्छे संबंध हैं उनको भी क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। खासकर तेरे लिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मीठी बोली से चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे स्कूल हो, है ना, चाहे किसी भी जगह जाएं, हमें हर जगह क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है ना, और समझ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? समझ बढ़ती। चाहे शिक्षक हों, स्कूल में शिक्षक हों, घर में मम्मी पापा हों, है ना, साथ में दोस्त हों, सबको कैसी बोली पसंद है? मीठी बोली पसंद है। जब हम मीठी भाषा में बात करते हैं, मीठी भाषा में बात करते हैं तो सामने वाला जो प्रतिक्रिया देता है वो कैसे देता है? गुस्से में कि खुशी से देता है? खुशी से प्रतिक्रिया देता है ना, गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन अगर आप लोग उससे गलत तरीके से बोल रहे हो तो फिर वो क्या करेगा? गुस्सा ही करेगा। मीठी बोली जो है इंसान के व्यक्तित्व की क्या होती है? पहचान होती है। इसलिए हमें हमेशा मीठी और मधुर बोली का ही क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, विनम्र सम्मान। अब हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं और अगला टॉपिक है हमारा संवाद लेखन, ठीक है। तो दो लोगों के बीच जो बातचीत चल रही है उसी बातचीत को हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। बस उस बातचीत को क्या कर दो? लिख दो, वही क्या हो जाएगा? तुम्हारा संवाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें संवाद जब लिखते हैं तो कुछ बातें हमें याद रखनी है। बातचीत जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखना है हमें, ठीक है। सुनने में आ रहा है कि इस बार नकल नहीं चलेगी, ऐसा। गौरव, दो दोस्त मान लो बातचीत कर रहे हैं, है ना, और आप लोगों ने जो पत्र लिखा था कलेक्टर को, उसी पत्र की अफवाह फैल गई है पूरी मार्केट में। अब दो बच्चे हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। एक हाथ लठ लेके यार मेरे जाना आ जाए बस, है ना। ये दो लोग हैं। लड़कियों को नकल की चाह कम रहती है ना, लड़कों को ज़्यादा रहती है कि ज़्यादा रहती है? लड़कियों को बराबर रहती है? बराबर रहती होगी, है ना। हाँ, तो ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यार सुनने में आ रहा है। और ध्यान रखेंगे संवाद कैसे लिखेंगे? नाम लिखकर संवाद लिखेंगे। जैसे इसका नाम कुछ है टिंकू पिंकू, है ना, और टिंकू और रिंकू। तो ये कह रहा है किससे? इससे, रिंकू से। रिंकू ऐसे लिखेंगे, कैसे? अरे यार अरे यार ये गलत हो जाएगा, रिंकू सर बुरा मान जाएंगे। टिंकू पिंकू ये ठीक है, ये नाम कम होते हैं, ठीक है।
तो टिंकू कह रहा है किससे? पिंकू से, है ना। पिंकू सुनने में आ रहा है इस बार नकल नहीं चलेगी। ये है अच्छा पॉइंट, है ना। नाम लेके लिखना है। अब पिंकू की बारी आएगी, है ना। पिंकू लिखेगा, है ना। अभी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और संवाद कैसे होना चाहिए? छोटे छोटे वाक्यों में होने चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे मान लो ये टिंकू है, पिंकू को बता रहा है कि यार मैं बहुत तेज़ बीमार हूँ, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊँगा। मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊँगा। यानी कि एक पूरा का पूरा क्या हो गई? लाइन हो गई। जबकि इसकी जगह क्या होना चाहिए था? ऐसे मान लो ये इससे कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, फिर ये पिंकू कहेगा ओ अब ठीक हो, इस तरह से, है ना। तो पूरा नहीं लिखना है उसमें, पूरा का पूरा लाइन का लाइन नहीं लिखना है। छोटे छोटे क्या लिखने हैं, है ना, वाक्य लिखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? भाव और स्वाभाविकता रखें। संवाद ऐसा लगे जैसे सच में बातचीत चल रही है, ठीक है। अभी अपन बातचीत करेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है, बातचीत कराएंगे अभी जैसे एक ने बोला जल्दी चलो देर हो जाएगी, दूसरा कह रहा है हाँ 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 चलो चलो चलो, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। लग रही है कि बातचीत चल रही है। और क्या होना चाहिए? कम से कम 10 लाइनें लिखो, ठीक है। 10 नहीं, 6 से 10 लिख दो, बहुत है, ठीक है। 6 8 लिख दो, 10 लिख दो, है ना। कम है, नहीं सोच पा रहे हो बहुत ज़्यादा, 6 लिख दो, ठीक है। भाषा विनम्र और स्पष्ट होनी चाहिए। कह रे क्या कर रहा है, और फिर ऊपर से एक गाली दे दी, आ रहा हो जहाँ। तो ये ऐसी भाषा नहीं लिखनी है, नहीं बहुत कठोर और कर्कश टाइप की ध्वनि नहीं लिखनी, मीठी बोली लिखनी है। कौन सी बोली लिखनी है? मीठी। लारे मेरी किताब दे दे, पढ़ लाऊँ मैं, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? मेरी किताब दे दीजिए, ऐसे लिखना है मीठी बोली में, ठीक है पता चले तो अपनी एकदम देसी लैंग्वेज उसमें घुसड़ के आ रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। एकदम देसी वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है। लैंग्वेज कैसी रखनी चाहिए? रखनी है आप लोगों को एकदम विनम्र रखनी है, ठीक है ना। और स्पष्ट रखनी है। पहले ने बोला मेरी किताब दे दीजिए या मेरी किताब दे दो, दूसरे ने बोला हाँ यार लो। इस तरह से वाक्य होने चाहिए, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे, ठीक है। तो चलें कर लें प्रैक्टिस। तो ये दोनों ही हैं, टिंकू और पिंकू, पढ़ते हैं नहीं है, डर बहुत लगा हुआ है। और के सर के वीडियो इस समय चल रहे हैं, कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, इनको डर बैठ गया है कि अब नकल चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनकी बातचीत को ज़रा लिख के बताओ मेरे को कि ये क्या बातचीत कर रहे होंगे आपस में, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में, हैं। टॉपिक यही के बारे में, छात्रों के बीच बातचीत, नकल रोकने के बारे में छात्रों के बीच बातचीत। लिखो। मैं शुरुआत कर दूं? देखो, टिंकू कह रहा है किससे? पिंकू से। यार पिंकू सुना तूने, इस बार कलेक्टर साहब ने नकल पर बहुत सख्ती कर दी है। अब पिंकू की बारी है ना। एक लाइन मैंने बता दी, ठीक है। बताओ। बस 4 ही लाइन लिखी है, 4 ही लाइन सोच पाई। पायल तुमने सुना, इस बार कलेक्टर ने नकल पर बहुत सख्ती की है, बहुत सख्त दी है, सख्त दी है लिखा है ना, बहुत सख्ती खा आना चाहिए, सख्ती की है ना। पायल हाँ हाँ मैंने भी यही सुना है, लगता है इस बार नकल ना हो। गुंजन ठीक कह रही हो, तो अब हमको मन लगा के पढ़ाई करनी होगी गुंजन हाँ हम नकल के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। सही बात। और किसी ने लिखा कुछ है? अच्छा लिखा है, लेकिन आगे और भी इसमें लिख सकते थे अपना, बढ़िया है ना। अभी देखते हैं अपन इसमें और क्या करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, आज प्रशांत नहीं आया है,
टिंकू यार सर ने वीडियो बनाई। पिंकू किसके बारे में? टिंकू नकल के बारे में। टिंकू यह वीडियो कलेक्टर पर पहुंच गई। पिंकू ये वीडियो किस सर ने बनाई? टिंकू अरे के सर ने बनाई, पूरा नाम लिख दिया तूने। अरे टिंकू के सर ने बनाई। पिंकू यार टिंकू अब बच क्या लिखा है रे? अब के सर को ढाल दो। अब टिंकू अब के सर को ढालो हैं। यार टिंकू अब क्या लिखा है ये? जी क्या लिखा है ये? बचा होगा? क्या लिखा है ये? 7वीं लाइन में क्या होगा? अच्छा तो काम से नचिंत बनाने का छोटा में क्या चित्र? पिंकू यार टिंकू अब क्या होगा? टिंकू इस बार नकल नहीं होगी। पिंकू तुमने कितना याद कर लिया? टिंकू कुछ नहीं, जरा सा याद है। अच्छा है, मज़ेदार लग रहा है। फनी। पिंकू इस साल नकल नहीं चलेगी। पिंकू क्यों? तुझे नहीं पता कलेक्टर बदल गया? पिंकू हाँ पता तो है। टिंकू इस साल तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए। पिंकू हाँ तू सही बोल रहा है। टिंकू इस साल नकल रोकने पर कलेक्टर ने भारी सख्ती लगा दी है। पिंकू कलेक्टर बहुत खतरनाक है क्या? टिंकू हाँ। बढ़िया भाई, मज़ेदार है, लेकिन है ना संवाद जैसा होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक है, हम वही तो कर रहे हैं, वही तो सीख रहे हैं, है ना। लिखना ही तो सीखना है हमको। चलो लिखते हैं। अच्छा देखो, इस पर अपन एक काम और कर सकते हैं। क्या? ये जो टिंकू पिंकू 2 लोग हैं ना, इनको अपन बढ़ा के और कर सकते हैं। 4 कर ले जाओ लोगों को, है ना। मान लो 4 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है, उनके अलग अलग नाम लिखो, फिर वो आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये संवाद और भी ज़्यादा क्या होगा? अच्छा होगा, है ना। जैसे लोग हैं ना, मान लो अपन 4 लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, राहुल है, सोनू है, रिया है और अंकित है। ठीक है, तो राहुल से बातचीत की शुरुआत हो रही है। राहुल कह रहा है यार सुना तुमने? अब वो देखो किसी का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि 3 लोग हैं। अब वो सोनू से कहेगा यार सोनू सुना तुमने? 2 होते तो नाम लेके बोलता, लेकिन वो क्या बोल रहा है? यार सुना तुमने क्या कि कलेक्टर ने इस बार नकल पर बहुत सख्ती बरतने की बात कही है। फिर इनमें से एक छात्र, सोनू कह रहा है क्या? हाँ मैंने भी पढ़ा। फिर वो आगे अपनी बात कह रहा है, नकल से असली मेहनत करने वालों को क्या होता है? नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि नकल वाले बिना पढ़े लिखे नंबर ले जाते हैं, और जबकि पढ़ने वाले जो लगे हैं दिन रात पढ़ने के लिए, वो उनके नंबर उसमें आ ही नहीं पाते हैं, है ना। तो टॉप कोई पढ़ाई कोई और कर रहा है, टॉप कोई और कर रहा है। फिर आई इनमें से रिया, है ना। फिर रिया कह रही है बिल्कुल सही बात, जो बच्चे रात दिन पढ़ते हैं उनका मनोबल क्या हो जाता है? टूट जाता है। उसके बाद आया तुम्हारा कौन? अंकित कह रहा है और नकल करने से भविष्य भी खराब होता है और हम कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। उसके बाद राहुल कह रहा है इन सब से कि सही कहा, हमें खुद भी क्लास में नकल करने वालों को रोकना चाहिए। फिर आया सोनू, है ना। वो कह रहा है कि क्लास में अगर कोई टीचर, हाँ सही कह रहा है, क्लास में अगर कोई टीचर नकल कराने के लिए आता भी है, कोई भी नकल कराने के लिए आता है, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? शिकायत करनी चाहिए। फिर ये कह रही है रिया कह रही है हाँ परीक्षा, ताकि परीक्षा में शांति बनी रहे और माहौल एकदम शांत रहे, जिससे परीक्षा कैसी हो? अच्छे से हो पाए। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना है बस, हाँ ताकि परीक्षा में शांति बनी रहे, बस इतना ही। ठीक है, बड़े बड़े संवाद, बड़े बड़े वाक्य लिखने से बचना है, छोटे छोटे वाक्य क्या करना है? लिखना है। ठीक है, फिर अंकित कह रहा है कि जब नकल रुकेगी तभी तो हमारे स्कूल की इमेज भी कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी नकल से, है ना। देखो इंटरनेशनल स्कूल है, ये कभी सपोर्ट करते हैं क्या नकल को? नहीं।
इनमें हम लोग क्यों पढ़ाने के लिए भेजते हैं? जो स्कूल वाले नकल कराते हैं वो अपने बच्चों को अपने स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाते। उनके बच्चे बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे स्कूलों का माहौल एकदम ख़राब है। अगर यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे भी कैसे हो जाएंगे? उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। समझो इस बात को आप लोग, समझ रहे हो ना? अगर इतने ही अच्छी चीज़ है ये तो फिर पढ़ाएं खुद के बच्चों को इस स्कूल में, करवाएं उनको नकल से पास। नहीं, आप देख लो कितने बड़े स्कूल चल रहे हैं, वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उनके स्कूलों में? सोचना कभी, है ना? और अपने बारे में भी सोचना कि सर पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? हाँ। फिर राहुल की बारी फिर से आई और राहुल कह रहा है चलो इस बार हम बिना नकल के परीक्षा देंगे, कोई नकल नहीं करेगा। फिर सोनू कहता है सही कह रहे हो, जब मेहनत का फल मिलता है तो क्या आता है? मज़ा भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा संवाद खत्म। थोड़ा लंबा चला क्योंकि टॉपिक थोड़ा है ना पेचीदा था, अच्छा था। जब संवाद लिख रहे हैं तो संवाद में भी आप लोग 3 चीज़ों पर संवाद लिख सकते हैं: समस्या, कारण और समाधान। ठीक है, इसमें यही था, समस्या बताई हम लोगों ने, फिर कारण बताया और फिर नीचे समाधान। ठीक है, और लिखोगे एक आध हैं? बताओ जरा एक आध तुम्हारे क्यूबी में कौन कौन से दिए हुए हैं? कंप्यूटर का उपयोग विद्यार्थी का संवाद, शिक्षक एवं विद्यार्थी का संवाद, है ना? आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है, लिखोगे अभी? ट्राई करोगे? हैं? यानी कि आप लोग टीचर से बातचीत कर रहे हैं, है ना? किसके बारे में? कंप्यूटर के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को संवाद लिखना है। कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षक एवं विद्यार्थी का संवाद। चलो ट्राई करो, फिर अपन बात करते हैं इस पर। नहीं तो एक काम करना, इसको घर से करना। ठीक है, अपन चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग, विद्यार्थी और उसका शिक्षक का संवाद। ठीक है।